हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हर थोड़े दिन में मैं सोचता हूँ कि अब मैं डायरेक्टली जब नई वाली फॉर्च्यूनर लॉन्च होगी तो उसका वीडियो बनाऊंगा, बट फिर टोयोटा कुछ ऐसा कर देता है जिससे मेरे को फॉर्च्यूनर का फिर से वीडियो बनाना पड़ता है। और वो चीज़ क्या है? वो है प्राइस हाइक। फिर से फॉर्च्यूनर का प्राइस हाइक हो गया है। अब कितना क्या प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट कि क्या अब आपको फॉर्च्यूनर लेना चाहिए इतने सारे प्राइस हाइक्स के बाद। क्या फॉर्च्यूनर अभी भी वैल्यू फॉर मनी है? विल टॉक अबाउट इट। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सिलेक्ट टोयोटा फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको टोयोटा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर का नया प्राइस बता देता हूँ। सो ये अब स्टार्ट होती है फ्रॉम 34.7 लाख एंड गोस टिल 50.4 लाख एक्स शोरूम फॉर द टॉप एंड GR वेरिएंट। अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे तो आप फॉर्च्यूनर के प्राइसेस 60,000 रुपये से लेके 87,000 तक इंक्रीज़ हो गए। अगर आप पेट्रोल में मैनुअल जो अपना नॉर्मल वेरिएंट आता है उसमें मैनुअल या फिर डीजल में मैनुअल लेंगे तो वहाँ पे 60,000 रुपये इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप ऑटोमेटिक लेंगे तो फिर 65,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप 4x4 लेंगे तो फिर और इंक्रीज़ हुआ है। जैसे आज अपने पास ये लेजेंडर है, यहाँ पे आपको 75,000 रुपीज़ से लेके 83,000 तक प्राइस इंक्रीज़ मिलेगा। आज अपने पास 4x2 ऑटोमेटिक है। सो इस पर्टिकुलर वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 42.9 लाख, ये नया वाला प्राइस है। सो यहाँ पे 75,000 का प्राइस इंक्रीमेंट है। और अगर आप एकदम टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे 87,000 का प्राइस इंक्रीज़ मिलेगा, विच इज़ द GR वेरिएंट। तो ओवरऑल ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। तो वो एक बात है। अब यहाँ पे आपको अभी क्या क्या मिलता है और क्या आपको उस गाड़ी को लेना चाहिए, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स टोयोटा का ये है कि प्राइस तो इंक्रीज़ कर देते हैं बट फीचर्स वगैरह इंक्रीज़ नहीं करते हैं। तो आज अपने पास लेजेंडा 4x2 ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आपको फ्रंट में सबसे पहले ये बड़ा सा टोयोटा का एम्बलम मिलेगा, जो कि मतलब जो कि गाड़ी लेते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे आपको एक ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट्स मिलेंगे। देन वी हैव फुल LED हेडलाइट विद प्रोजेक्टर सेटअप और यहाँ पे DRLs हैं। एंड देन वी हैव द LED फॉग लैम्प। ऑल्सो आपको इस गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और नीचे की तरफ अगेन ये DRL कम टर्न सिग्नल दोनों का काम करता है। और अगेन ये सब यार जो डिज़ाइन है और लेजेंडर का जो फ्रंट है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दिस लुक्स वेरी गुड। बाकी एज सच फीचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है, सिर्फ प्राइस में इंक्रीमेंट है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में आपको कितनी क्या पावर मिलने वाली है उसके बारे में बात करते हैं और देख भी लेंगे। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज एक तो आपको यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं मिलते, उसके बाद ये बोनेट काफ़ी हैवी है, सो काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है। एंड कमिंग टुवर्ड्स द इंजन, सो फॉर्च्यूनर में आपको दो इंजन मिलते हैं। सबसे पहले 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि आपको लेजेंडर में तो नहीं मिलता है, बट अगर आपको नॉर्मल फॉर्च्यूनर में चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो प्रोड्यूस करता है 166 PS एंड 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसके बाद वी हैव द 2.8 लीटर डीजल इंजन, जो कि ज़्यादातर लोग लेते हैं, ज़्यादातर क्या हर ही कोई लेता है। ये प्रोड्यूस करता है 204 PS एंड 420 Nm का टॉर्क इन मैनुअल एंड 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन ऑटोमेटिक 4x4। सो ये पावर फिगर्स हैं। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सीरियसली यार यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए, बिकॉज इतना हैवी बोनेट है और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, तो देना चाहिए टोयोटा को। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए, लेजेंडर में आपको ये डुअल टोन इफेक्ट मिलता है, सो इट लुक्स वेरी गुड। और लेजेंडर आजकल बहुत ज़्यादा सेल भी हो रही है। अब ये जो चीज़ है ये आपको हेल्प करती है इन सीइंग द फ्रंट एंड दिस साइड, तो वो यहाँ से हेल्प हो जाती है जब आप अंदर बैठ के देखेंगे, बट इसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स भी यार एकदम भौकाली हैं, एकदम बड़े हैं, मस्कुलर दिखते हैं। डायमंड का टलॉय व्हील्स हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो द प्रोफाइल इज़ 265/60 R18। सो 18 इंच के बड़े बड़े व्हील्स। उसके बाद काफ़ी सॉलिड सस्पेंशन, यहाँ पे साइड स्टेप, बिकॉज गाड़ी काफ़ी ऊंची है, सो अंदर चढ़ने के लिए इससे आपको हेल्प होगी। एंड उसके बाद यहाँ पे टर्न सिग्नल प्रोजेक्शन दिया गया है। ये रूफ रेल्स जो हैं ये आपको स्टैंडर्ड मिलेंगी, बट ये जो चीज़ है ये आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। सो दिस इज़ फॉर द रेंज एंड ऑल। बाकी यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स और ये जो ऊपर ये एकदम मैट फिनिश दिया गया है, इट लुक्स वेरी गुड। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रिया से भी यार आई फील
लेजेंडर ही इकलौता ऐसा वेरिएंट है अपार्ट फ्रॉम द GR, बिकॉज GR तो बहुत महंगा है, तो लेजेंडर ही एक ऐसा वेरिएंट है जो कि अभी भी थोड़ा अच्छा दिखता है। अगर आप नॉर्मल फॉर्च्यूनर को देखेंगे तो उसको देख के थोड़ी डेटेड फीलिंग आती है, बट लेजेंडर थोड़ा मॉडर्न अच्छा दिखता है। सो वो मेरा कहना है। बाकी ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटेना, देन वी हैव दिस हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सबको आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे ब्लैक में ये फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है, LED टेल लाइट है, उसके बाद यहाँ पे लेजेंडर का बैज, देन वी हैव द रियर कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे भी आपको ये ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट मिलेगा। सो लेजेंडर का एक्सटीरियर आपको कैसा लगा वो कमेंट से बताएं। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो पावर टेलगेट है, सिर्फ बटन दबाइए और ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सो वो एक बढ़िया चीज़ है, थोड़े तो फीचर दे देता है टोयोटा। अब अगर मैं ये थर्ड रो के बारे में बात करूं, आई फील इट्स गुड फॉर किड्स। अडल्ट्स यहाँ पे उतने आराम से नहीं बैठने वाले हैं। सो बच्चों के लिए डिसेंट है और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा नीज अप पोजीशन बनती है। सो इट्स गुड फॉर किड्स। बाकी ऊपर की तरफ AC वेंट्स दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पे लाइट भी दी गई है, ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ गुड। एंड इन टर्म्स ऑफ अमेनिटीज़, अगर आपको इन सीट्स को फोल्ड करना है तो ऐसे साइड में आप करके फोल्ड कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पे बेहतरीन स्पेस मिलेगा। बाकी अगर आप नियो ड्राइव के साथ जा रहे हैं, विच इज़ द माइल्ड हाइब्रिड वन, तो फिर आपको यहाँ पे बैटरी पैक मिलता है, विच अगेन रिड्यूसेस द स्पेस। तो मेरे हिसाब से अगर आपका 4x4 का उतना काम नहीं है, गो विद द नॉर्मल 4x2। ज़्यादा फीचर्स ही मिलेंगे, ज़्यादा स्पेस ही मिलेगा और कम प्राइस भी देना है, और कम प्राइस इंक्रीमेंट भी हुआ है तो वो भी एक बात है। बाकी साइड में थोड़ा स्पेस वगैरह दे दिया गया है। और अगर मैं इसको भी फोल्ड करके दिखाऊं तो यहाँ पे भी अपने पास थोड़ा सा स्पेस है। सो स्पेस के मामले में आज सच उतनी दिक्कत नहीं है इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस, बट थर्ड रो में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा। सो अगर आपको कभी जैसे पंचर हो जाता है और टायर को इन्फ्लेट करना है तो वो आप यहाँ से कर लेंगे। और अगर आप सारी सीट्स को ऊपर रखते हैं फिर आपको यहाँ पे डिसेंट स्पेस मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सो दैट्स इट। सो ये था इस गाड़ी का बूट। एंड अब मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड अब अपन चलते हैं सेकेंड रो की तरफ। सो सेकेंड रो में आपको क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्रोम डोर हैंडल्स, उसके बाद डोर्स काफ़ी वाइड ओपन होते हैं और अंदर जाने में बाहर आने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, साइड स्टेप भी है। उसके बाद लेजेंडर में अपन जैसा देखते हैं ये मरून एंड ब्लैक कलर की अपहोल्स्ट्री, सो वो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है, दिस इज सॉफ्ट टच, दिस इज सॉफ्ट टच, क्रोम, वन टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज, डो पॉकेट्स आर डिसेंट, स्पीकर्स वगैरह भी डिसेंट हैं। बाकी आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। एंड उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स है और ये आप देख रहे हैं बढ़िया लेदरेड अपहोल्स्ट्री। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है पैर आगे करने के लिए। थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके, उतना अच्छा नहीं है। लाइक लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस व्हीकल, अंडर थाई सपोर्ट और बेटर होना चाहिए था। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो हेडरूम यहाँ पे डिसेंट है। लाइक अगेन लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस व्हीकल, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हेडरूम बेटर होना चाहिए। और अगर आप सेंटर में बैठ रहे हैं फिर तो आपको और कम हेडरूम मिलने वाला है, बिकॉज ये वाला एरिया ऐसे नीचे हो जाता है, तो सेंटर में आपको और कम हेडरूम मिलेगा। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। बाकी इस सीट में आपको आगे पीछे करने का भी ऑप्शन मिलता है, और अगर आपको रिक्लाइन करना है तो रिक्लाइन करने का भी ऑप्शन मिलता है। सो प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपको पीछे किसी को बैठाना है तो सीट को आगे कर लो, अगर पीछे कोई नहीं बैठा है तो पूरा पीछे करके आराम से रिक्लाइन कर लो। बाकी अभी ये सबसे पीछे वाले पोजीशन में है तो इतना ही स्पेस मेरे को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी इन टर्म्स ऑफ वेट यहाँ पे आप 2 अडल्ट और एक और अडल्ट को भी बैठा लोगे, बट वही है कि सेंटर में उसको उतना अच्छा हेडरूम वगैरह नहीं मिलेगा, तो वो एक दिक्कत है। बाकी विड्थ के मामले में दिक्कत नहीं है। एंड द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ गुड, सीट की कुशनिंग वगैरह भी बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, देन वी हैव अ हुक। उसके बाद यहाँ पे आपको AC के वेंट्स मिल जाएंगे जिससे आपको काफ़ी अच्छा एयर फ्लो मिलेगा। देन वी हैव हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, पीछे की तरफ आपको मैगजीन होल्डर, और यहाँ पे एक हुक मिलेगा जिसमें आप सामान वगैरह टंगा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस है। देन वी हैव 2 Type-C चार्जिंग पॉइंट्स, सो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है वो आप यहाँ से कर लेंगे। सेंटर में एकदम हल्का सा हम्प है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा है, बट ठीक है। अगेन मैं जैसा भी आपको बताया 2 अडल्ट और
तीसरा अडल्ट उतने आराम से नहीं बैठेगा, तो वही होने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वी हैव लाइट्स एंड वी हैव एसी कंट्रोल्स। तो अगर आपको यहाँ से ब्लोअर वगैरह की सेटिंग कंट्रोल करना है वो आप यहाँ से कर लेंगे। और फिर सेंटर में वी हैव दिस आर्म रेस्ट विथ ट्विन कप होल्डर्स। सो ये बढ़िया तरीके से ओपन होता है और इससे आपको बढ़िया कंफर्ट मिलेगा। सो ऑल ऑफ दिस इज़ गुड। बाकी फीचर्स उतने ज़्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से और फीचर्स देना चाहिए था। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल टोयोटा का की फॉब मिलेगा, यहाँ पे फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप लेजेंडर ले रहे हैं तो यहाँ पे लेजेंडर लिखना चाहिए, बिकॉज अगर एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो तो कुछ डिफरेंट तो मिलना चाहिए। बाकी पीछे की तरफ लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज, दैट्स इट। बाकी दोनों तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, ऑटो फोल्डिंग प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है। सो जैसे ही आप गाड़ी लॉक करेंगे ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं और फिर जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तब ये ओपन हो जाएंगे। उसके बाद डोर्स अच्छे वाइड ओपन होते हैं। यहाँ पे अपने पास ORVM कंट्रोल्स हैं। देन वी हैव वन टच अप एंड डाउन ऑल 4 पावर विंडोज़, ये आपको क्रोम में मिलेगा। यहाँ पे एम्बियंट लाइट दी गई है, ये सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है। दो पॉकेट्स आर डिसेंट। अब दोनों तरफ यहाँ पे ये कप होल्डर दिया गया है, सो इसकी प्लेसमेंट मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप। देन वी हैव दिस टेल गेट ऑफ बटन पार्किंग सेंसर्स के लिए। उसके बाद अगर आपको फ्यूल लेट वगैरह ओपन करना है, टेल गेट ओपन करना है, उनकी बटन्स यहाँ पे हैं। 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, और दोनों में आपको वेंटिलेशन मिलेगा। सो कुछ फीचर्स तो देता है टोयोटा। और यहाँ पे हैंडल दिया गया है ताकि आप आराम से अंदर चढ़ पाएँ। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप लेजेंडर के अंदर बैठेंगे आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो फील नहीं होने वाला है, बिकॉज अपन के सेम इंटीरियर बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। लेजेंडर में यस आपको ये मरून और ब्लैक कलर की अपहोल्स्ट्री मिलती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंपेयर टू नॉर्मल फॉर्च्यूनर आज सच कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ऊपर की तरफ आपको ये हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, उसके बाद ये आपको सॉफ्ट टच मिलता है, ये भी सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, और यहाँ पे डिजिटल क्लॉक दी गई है। सो ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, यहाँ पे ये काइंड ऑफ वुडन फिनिश दी गई है जो कि काफ़ी प्रीमियम फील होती है। ऑल्सो इन द लेजेंडर आपको रेड कलर की स्टिचिंग मिलेगी एंड विद द ऑटोमेटिक वी हैव पैडेड शिफ्टर्स। उसके बाद यहाँ पे टोयोटा का एम्बलम। देन वी हैव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स, और यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिया गया है। उसके बाद ऑटो हेडलैम्प, और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स हैं। स्टेयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स हैं, सो ये एक बढ़िया चीज़ है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो यहाँ पे जो क्लस्टर दिया गया है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज मेरे को एनालॉग डायल्स ज़्यादा बेटर लगते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एनालॉग डायल्स हैं विद द टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीड, उसके बाद वी हैव करंट माइलेज, ऑडियो सेटिंग्स एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे आप इको इंडिकेटर, टायर आपके कैसे हैं, मतलब टेढ़े हैं सीधे हैं, वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। सो बढ़िया दिखता है, बिकॉज ऑफ एनालॉग डायल्स रीड करने में, यूज़ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ऑल्सो ये वाला पार्ट भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है। उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 8 इंचेस का है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा। बाकी डिसेंट सिस्टम है, साइड में क्विक एक्सेस बटन्स हैं, बट ज़्यादा इसमें आपको फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं। डिसेंट फीचर्स हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें दी गई हैं, जैसे इफ़ आई शो यू द मेन्यू, तो यहाँ पे अपने पास फ़ोन एप्स इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो इट्स अ वेरी बेसिक सिस्टम। एंड इफ़ आई शो यू द रिवर्स कैमरा, कैमरा क्वालिटी इज़ ऑल्सो डिसेंट। यहाँ पे अभी भी आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि देना चाहिए यार। अडेप्टिव गाइडलाइंस तो आजकल एकदम सस्ती गाड़ियों में भी आती हैं, बट इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं है। वो मेरे को देख के एकदम शॉकिंग लगता है, तो अडेप्टिव गाइडलाइंस देना चाहिए। बाकी कैमरा क्वालिटी इज़ ओके, और यहाँ पे प्रॉपर बटन्स हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने पास डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। देन वी हैव 12 वोल्ट, यहाँ पे USB, वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, और यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। देन वी हैव वायरलेस चार्जिंग। अब अगर आप 4x4 नियो ड्राइव के साथ जाओगे तो वहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अगेन लुकिंग एट द स्पेस एंड फीचर्स आपको 4x2 के साथ जाना चाहिए, अगर आपका 4x4 का उतना ज़्यादा काम नहीं है। बाकी यहाँ पे अगेन ये वुडन फिनिश है, और जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे 2 कप होल्डर्स हैं विद दिस प्रॉपर सपोर्ट। उसके बाद दिस इज़ द गियर लीवर, यहाँ पे इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड, एंड दिस इज़ फॉर द ट्रैक्शन कंट्रोल। सेंटर में आपको ये बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलेगा विद द सॉफ्ट टच, और इसके अंदर काफ़ी अच्छा एरिया दिया गया है। अब फॉर्च्यूनर में
आपको दो ग्लब बॉक्स मिलते हैं। सो ऊपर की तरफ ये कूल्ड ग्लब बॉक्स है और नीचे की तरफ लॉकेबल ग्लब बॉक्स है और दोनों के अंदर आपको बढ़िया स्पेस मिलता है। सो दो ग्लब बॉक्स दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR/VM, देन वी हैव मिरर लाइट्स और यहाँ पे टिकट होल्डर है। देन वी हैव सनग्लास होल्डर, यहाँ पे लाइट्स भी है एंड देन वी हैव अ मिरर एंड लाइट। सो दैट्स इट। सो इतनी चीज़ें हैं, सनरूफ वगैरह तो अभी भी आपको नहीं मिलने वाली है। एंड यहाँ पर आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 7 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब कुछ मिलता है। सो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अभी एक यूट्यूबर ने इसका सेफ्टी टेस्ट कर दिया था, तो सेफ्टी इज़ नॉट एन इशू। बाकी अब बात करते हैं कि आपको नई फॉर्च्यूनर लेना चाहिए कि नहीं। गाइस मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी, अब फॉर्च्यूनर वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है, बिकॉज जितना इसका प्राइस है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको उतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती। यस, यहाँ पे आपको एक काफ़ी पावरफुल इंजन मिलता है, रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है, रीसेल काफ़ी अच्छी है, सर्विसिंग काफ़ी अच्छी है, बट उसके अलावा इस गाड़ी में अब आपको उतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं। और जिस हिसाब से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मैं ये बोलूँगा कि वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है, बट येस जो आपको यहाँ पे स्टेटस मिलता है, अगर आपको स्टेटस चाहिए, आपको बताना है कि हाँ यार मैं फॉर्च्यूनर में घूमता हूँ, तो फिर ये गाड़ी आप ज़रूर ले सकते हैं। बिकॉज फॉर यू 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ये मैटर तो करता नहीं है, तो फिर आप फॉर्च्यूनर ले लीजिए। बाकी एक चीज़ ये भी है कि ये जो कंटिन्यूस प्राइस हाइक होता रहता है, उसकी वजह से फॉर्च्यूनर की रीसेल वैल्यू और बेटर होती जाती है। बिकॉज जिसने स्टार्टिंग में लिया था उसका प्राइस तो कम था, बट अब फॉर्च्यूनर इतनी महंगी हो गई है कि जब वो सेल करेगा उसको काफ़ी अच्छी रीसेल वैल्यू मिलेगी। तो ये कंटिन्यूस प्राइस हाइक से पुराने ओनर्स का भी फ़ायदा होता रहता है। नए वालों का उतना तो नहीं होता, बट पुराने वालों का फ़ायदा हो जाता है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी आपका फॉर्च्यूनर के बारे में क्या ख्याल है, मेरे कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।